लोगों का धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजर्स से विश्वास उठता जा रहा है। ओम राह राहवे नमः। एक नई ईंट लेकर आनी है, अपने घर में वेस्ट में रखनी है। उसका नाम एक पेपर में लिख के इस बॉटल में डाल दो। छुआरे लाल कपड़े में बांध के लॉकर में रख दीजिए। ये आप बनाइए। उस व्यक्ति का नाम 11 बार लीजिए। आलियाना सीबो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर के इस धर्म प्रोग्राम में। धर्म जो कड़ी को कड़ी से जोड़ता है। देश भर में आप धर्म को लेकर तो काफी लड़ाइयां देख रहे होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी लड़ाई है, या यूं कहें कि जिस बारे में सबसे ज्यादा जागरूकता फैलाने की जरूरत है, वो है बढ़ते हुए फेक एस्ट्रोलॉजर्स। और इसके लिए नेशनल खबर ने कदम उठाया। जिस इंसान को आप चाहते हो उसका नाम एक पेपर में लिख के इस बॉटल में डाल दो और उसे वैसे ही रखना है। बॉटल को बंद किया और कोई भी अंधेरे वाली जगह में छुपा देना। विदिन 2 डेज उनको रिजल्ट दिखे। और उस कड़ी में हमारे साथ तमाम एस्ट्रोलॉजर्स भी अब आगे आते जा रहे हैं। हमारे साथ हमारी गेस्ट जुड़ेंगी, एस्ट्रोलॉजर हैं और वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट हैं रीना शर्मा जी। मैम, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू प्रज्ञा जी। और थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जो है हमारे इस कदम में जुड़ी और फेक एस्ट्रोलॉजर्स को एक्सपोज करने में हमारी मदद कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, थैंक यू सो मच कि आपके चैनल ने ये मुहिम चलाई, क्योंकि जो कुछ हो रहा है सोशल मीडियम के माध्यम से, सोशल मीडिया को एक नेगेटिव तरीके से, एक नेगेटिव रूप में देखा जा रहा है, जहाँ पे ज्योतिष की बात आती है। इतने बड़े बड़े ज्योतिषी हैं और इस तरीके से इस डिवाइन साइंस को जो बदनाम किया जा रहा है, उसके लिए बड़ा दुख होता है मुझे। छुआरे लाल कपड़े में बांध के लॉकर में रख दीजिए। हमें घर में आपने क्या किया? मंगल को पहुंचा दिया। दबा के पैसा आएगा। आपके बारे में पहले आप कुछ हमें जानकारी दे सकते हैं रीना शर्मा जी? ऑलमोस्ट 20 साल से मैं इस फील्ड से जुड़ी हूँ। इनफैक्ट मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं ज्योतिष से जुड़ी हूँ, ज्योतिष ने मुझे अपनी तरफ खींचा। थोड़ा सा ये जीन्स में भी था। मेरे नाना जी एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, पंडित जसवंत राय भारद्वाज, और उसके बाद मेरे घर में और कोई भी ज्योतिषी नहीं बना, ना ही ज्योतिष की तरफ किसी का रुझान था। पर मैं जब छोटी थी तब से ही मेरा ज्योतिष की तरफ रुझान था। अब तब जब बचपन में तो आप जैसे लिंडा गुडमैन की बुक्स पढ़ ली, बेजान दारूवाला, ये सब स्कूल में हम देखते थे और पढ़ते थे और इंटरेस्टेड रहते थे। तो जो मेरे जो साथी थे, मित्र थे, या आज भी जो हैं, तो वो अब भी यही बोलते हैं कि बचपन से ही तुम्हारा इस तरफ रुझान था। फिर जब मैं बड़ी हुई तो मैं इसको आगे ले जाना चाहती थी, पर फिर मेरा विवाह हो गया। लेकिन उसके बाद मेरे जो हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैंने भारतीय विद्या भवन से अपने गुरु के.एन. राव जी के अंडर पढ़ाई शुरू करी। और वहां पे प्रॉपर जो कोर्सेज होते हैं, जिसमें हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन उसको कह सकते हैं, वो मैंने किया। और उसके बाद आईकास एक बहुत फेमस, बहुत नोन एक ऑर्गेनाइजेशन है अगेन एस्ट्रोलॉजी फील्ड में। फिर मैंने आगे वहां रिसर्च करी और वहां आगे पढ़ा। अनलिमिटेड पैसे आप बोलोगे सोने की ईंट दो, वो भी देगी। आप रोज 1008 बार इनका जाप कर लेते हो तो 41 डेज में सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, बहुत खूब। अब सवाल पर आते हैं। हमारा जो टॉपिक है, हम लगातार जो फेक एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, उन्हें एक्सपोज करने की जो मुहिम है वो चला रहे हैं पिछले कुछ सालों से। ये हम जब से सोशल मीडिया काफी ज्यादा बूम हुआ है, उसके बाद से ही ये फेक एस्ट्रोलॉजर्स काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो इसके पीछे का आप कारण बताएंगे कि आखिर समाज में ऐसी क्या दिक्कत है जिसकी वजह से इस तरीके के लोग एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं? रोज किसी भी कंस्ट्रक्शन वाले के पास जाना है जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेचते हैं। एक नई ईंट लेकर आनी है, अपने घर में वेस्ट में रखनी है। जिस दिन 43 ईंटें पूरी हो गई, उसको मंदिर में दे दो। 6 महीने में रिजल्ट देती है रेमेडी, कभी फेलियर नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहली चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि समाज में जो आज का यूथ है वो शॉर्टकट चाहता है हर चीज में। अब परेशानी तो जीवन का एक हिस्सा है। लाइफ इज नेवर अ बेड ऑफ रोजेस। हमेशा अप्स एंड डाउन्स रहते ही हैं। और जो भी कोई ज्योतिषी के पास आएगा, या वकील के पास जाएगा, या डॉक्टर के पास जाएगा, वो दुख में ही जाएगा, कोई भी सुख में नहीं जाएगा। अब जो पहले समय के जो ज्योतिषी थे, वो देश काल पात्र को ध्यान में रखते हुए, जो कि हमारे बेसिक सूत्र हैं, मतलब ज्योतिष एक ऐसी चीज है जो सूत्रों पे है।
सूत्रों के ऊपर बेस्ड एक डिवाइन साइंस है। ये कोई एक प्रूवन साइंस नहीं है, इट्स अ डिवाइन साइंस जो सूत्रों पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कहेंगे कि रूल्स हैं जो कि हमारे पुराने प्राचीन स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए हैं, उनमें जो सूत्र है उसके हिसाब से जो ज्योतिषी चलते हैं वो मैं उन्हें बोलूंगी कि वो एक अच्छे ज्योतिषी हैं, क्योंकि वो मार्गदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, सोशल मीडिया आया, जैसे ही सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया का नेगेटिव यूज भी शुरू हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने क्रैश कोर्सेज करे और छोटा मोटा कहीं से थोड़ी बहुत पढ़ाई करके, और उन्होंने देखा कि लोग परेशानी में हैं, उनके परेशानी को, उनके जो डिप्रेशन को हम किस तरीके से अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने इस साइंस को यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस साइंस का यानी कि ज्योतिष का या वास्तु का कहीं भी किसी लीगल कोड में पनिशमेंट नहीं है आज की डेट में। सो वी नीड टू डू समथिंग। हम ऐसी मुहिम चलाएं कि लीगली जो लोग इस तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं, उन्हें फाइनेंशियली परेशानी दे रहे हैं, फाइनेंशियल जब लॉसेस होते हैं तो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, सुइसाइडल टेंडेंसीज डेवलप करते हैं, उस चीज को हम इग्नोर कर सकें, बचा सकें, प्रिवेंट कर सकें। सीधे हाथ की हथेली पर एक छोटी इलायची रखनी है, हल्का चमेली का तेल का तिलक लगाना है, आलियाना सीबो 5 मिनट के लिए आप पाठ करें, अवश्य ही शेयर से सट्टे से लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक शॉर्टकट का जो तरीका है आजकल हमारे यूथ्स ढूंढ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे समाज की टेंशन को और स्ट्रेस को भी दर्शाता है कि कितने ज्यादा लोग परेशान हैं अपने जीवन से, और वो कोई रास्ता ढूंढना चाहते हैं जो बहुत शॉर्टकट में निकल कर आ जाए। अच्छा रीना जी, जैसे ये फेक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये धोखा कैसे देते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? कभी आपने कोई ऐसा केस एनकाउंटर किया हो? हाँ, मैंने ऐसा केस एनकाउंटर किया। मेरे पास ही एक मेरे क्लाइंट आए जो कि धोखा खा चुके थे, परेशान होकर आए थे, और उन्हें मतलब वो इस हद तक परेशान थे कि वो एक तरीके से उनका एस्ट्रोलॉजी पे से भी विश्वास उठ गया था, बिल्कुल। बट ये था कि वो किसी नोन पर्सन के थ्रू आए थे जो मेरे बहुत पुराने क्लाइंट थे और जिनकी मेरे अंदर बहुत मान्यता थी। तो उन्होंने उनको ये कह के भेजा था कि आपको यहाँ से सही मार्गदर्शन मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा। पर जब वो आए तो वो बहुत बौखलाए हुए थे, क्योंकि उनका बहुत फाइनेंशियल लॉस हो चुका था। वो किसी ऐसे ज्योतिषी के पास गए थे जहां उनको स्विच वर्ड्स बताए गए थे कि आप यहाँ पे हाथ पे कुछ बना लीजिए, ये नंबर्स लिख लीजिए, और आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जो भी उनके बिजनेस, वो उनका एक बिजनेस था कि उस बिजनेस पार्टनर का आप नाम लिख दीजिए और फिर इस तरीके से आप उसको पेपर पे लिख के जला दीजिए, या अपने कलाई पे या कहीं आप ऐसे नंबर लिखिए और उसके साथ आप 7 दिन रहें और नहाएं गंगा जल से, तो ये होगा कि आपका बिजनेस में फायदा होगा और आपके बिजनेस जो ओपोनेंट हैं उनका नुकसान होगा। तो इस तरीके की बहुत ही फेक या बड़ी ही वाहियात एक रेमेडी उन्होंने बताई थी। मैं ये नहीं कहूंगी कि ज्योतिष में रेमेडीज नहीं है, बिल्कुल 100% वास्तु में और ज्योतिष में बहुत से उपाय हैं, लेकिन वो उपाय उन पुरानी किताबों से, उस पुराने लिटरेचर से निकले हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को उपाय बताती हूँ तो उसके नक्षत्र के बेस पे कि उसका क्या नक्षत्र है, उस नक्षत्र के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हवा में कभी भी किसी को कुछ भी बोल दें, आपको इसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। और ज्योतिष आप सीखने, जैसे मैं आज भी सीख रही हूँ। ज्योतिष ऐसी चीज नहीं है कि मैंने 2 साल पढ़ाई करी, 4 साल पढ़ाई करी और बस मुझे सब आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 7 जन्म इसके लिए कम है, मैं ये कहूंगी। शाम के समय आप एक लौंग लेना और साथ में 1 रुपए का सिक्का भी, दोनों चीजों को अपने ऊपर 7 बार घुमाकर किसी भी चौराहे पर फेंक देना, को सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा, ये जो आपने अभी बताया, जो केस बताया कि हाथ पे कुछ लिख लीजिए, या जैसे हम भी सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं कि ग्रीन पेन से आप कुछ अपने पैरों पे या हाथों पे लिख सकते हैं और इससे जो है बिजनेस में फायदा होगा, तुरंत पैसा आएगा या तुरंत आपको फेम मिल जाएगा। ये जो नुस्खे हैं ये कुछ काम करते भी हैं या इनका कोई साइड इफेक्ट ऐसा है कुछ, इसके बारे में बताइए। ये बनाया आपने, इसके ऊपर आपने डॉट लगा दी, जैसे लेफ्ट हैंड पे ज्यादा काम करता है, ये आप बनाइए, इससे आपके पास में मनी आएगी। इसका तो एक बहुत ही सीधा सा जवाब है। अगर ऐसा होता
तो ये खुद जो एस्ट्रोलॉजर्स अपनी छोटी छोटी कंसल्टेशंस लेते हैं या हजारों में जो कंसल्टेशंस लेते हैं, ये खुद ही अपने हाथ पे ये नंबर लिख के करोड़पति नहीं बन जाते। बिल्कुल इट्स एज सिंपल एज दैट। मतलब अगर किसी को करोड़पति बनना है और ऐसे शॉर्टकट से बनना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड डू इट फॉर देमसेल्व्स ना। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट हैं? मतलब लोगों को जो गुमराह करने की कोशिश की जाती है, तो इससे लोगों को क्या नुकसान होता है? करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कांच के गिलास में थोड़ी सी फिटकरी आपको डालनी है, 1 गिलास पानी उसमें भर लेना है, ओम राह राहवे नमः क्या क्या डालिए। इसके साइड इफेक्ट्स मतलब उसका कोई, इस रेमेडी का ना कोई अच्छा इफेक्ट है ना कोई बुरा इफेक्ट है, लेकिन हाँ लोगों की मानसिकता पे इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि लोगों का धीरे धीरे इस ज्योतिष शब्द से या एस्ट्रोलॉजी से या एस्ट्रोलॉजर्स से विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि वो ये फिगर आउट नहीं कर पाते कि ये जो स्विच वर्ड्स बताए जा रहे हैं, जो नंबर्स बताए जा रहे हैं लिखने के लिए, ये एक्चुअली असल ज्योतिष का पार्ट है ही नहीं। ज्योतिष ये है ही नहीं। अगर किसी जैसे ये चीज आप बनाइए, इस पर्ची पे ये लिखिए और इसे जला दीजिए, अगर वो ब्लैक मैजिक को या तंत्र विद्या को ज्योतिष का नाम दे रहे हैं तो यही सबसे बड़ा मैं बोलूंगी सबसे बड़ा फेकनेस अगर हो रही है, ज्योतिष के नाम पे दूसरे बाजार चलाए जा रहे हैं। आप जरा इसको विस्तार से बताइए कि आखिर ज्योतिष में क्या क्या चीजें आती हैं। आपने एक बताया कि नुस्खे तो आते ही हैं, कुछ कुछ नुस्खे होते हैं किताबों में लिखे हुए, लेकिन इसके विपरीत और क्या चीजें होती हैं? इसके अलावा और क्या चीजें होती हैं? किलो आटा लेना है, आधा किलो बूरा चीनी लेनी है, दोनों को मिक्स करो, उसके बाद रोज 100 ग्राम निकाल के पीपल के पेड़ के नीचे उतना जाके वो आटा डाल के। देखिए ज्योतिष एक ऐसी डिवाइन साइंस है जो पुराने स्क्रिप्चर्स पे जो सूत्र लिखे होते हैं, जो रूल्स लिखे होते हैं, उनके बेसिस पे हर एक एस्ट्रोलॉजर अलग अलग तरीके से उन्हें कॉम्प्रहेंड करता है। सपोज मैंने कुछ चीजें देखी किसी की पत्री में, तो मेरा जो एनालिसिस होगा या मेरा कॉम्प्रहेंशन अलग होगा, किसी और का अलग हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी हुई है, उस पर रिसर्च करी हुई है और उसे कई वर्षों की प्रैक्टिस उसने करी हुई है, तो लगभग सबका ही कॉम्प्रहेंशन सही निकलता है, अगर वो रूल्स वो सूत्र वो सही ढंग से लगाए तो। अब ये जब विद्या चली थी, ये ब्रह्मा जी, इसे डिवाइन साइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसी कोई साइंस की किताबें इसके ऊपर नहीं लिखी हुई है। ये तो ब्रह्मा जी ने कुछ ऋषि मुनियों को ऐसे ही बोल के वर्बली ये विद्या प्रदान की थी। उन्होंने आगे इसको बढ़ाया और बाकी अपने डिसाइपल्स को, जो उनके स्टूडेंट्स थे, उनको सिखाया। ऐसे करते करते ये विद्या आगे बढ़ी। अब ये विद्या पहले आम जनता के लिए होती ही नहीं थी, क्योंकि आम जनता को इसकी जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए होती थी, जो कि ये देखते थे कब अकाल पड़ रहा है, कब लड़ाई होने वाली है, कैसे उस जो बैटल है उसमें हम किस डायरेक्शन से कहाँ से लड़ाई करें, कैसे तैयारी करें, वो सब उस चीज के लिए यूज होता था। आम जनता के लिए कभी बनी ही नहीं थी। लेकिन अब ये आम जनता तक पहुंचाने की जो कोशिश है, ये जो कुछ मंत्र दे दिए जाते हैं सोशल मीडिया पर कि ये मंत्र पढ़ लीजिए, मंत्रों में अपने आप में एक बहुत ताकत होती है कि अगर हम लगातार किसी चीज को चैंट कर रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ प्रभाव तो हमारे शरीर पर, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, पड़ता ही है। जो ये मंत्र दिए जा रहे हैं, इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट किसी भी व्यक्ति के शरीर पर पड़ सकता है? क्योंकि मंत्र के लिए आपको खुद भी बहुत ज्यादा शुद्ध होना बहुत जरूरी है, पवित्र होना जरूरी है। शिव मंत्र को लिखने के बाद आप इस पत्ते को फोल्ड कर लीजिए और इसको कलावे से या लाल रंग के धागे से अच्छे से बांधकर अपने पर्स में स्थापित कर लीजिए। माँ लक्ष्मी आपके साथ सदा सर्वदा वास करेंगे, आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, कोई भी मंत्र हो या कोई भी उपाय हो, किसी भी तरीके की रेमेडी हो, कभी भी जनरल नहीं होती। जो हम ये सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ये मंत्र पढ़ लें और इतने नंबर तक पढ़ लें, 108 पढ़ लें, 116 पढ़ लें, जो भी, तो वो हरेक के लिए एक सा काम नहीं करेगा। यहीं पे रोल आता है अच्छे ज्योतिष का। हमारे गुरु के.एन. राव जी भी ये कहते हैं कि मंत्रों में बहुत शक्ति है, कोई भी उपाय मंत्रों से बढ़ के नहीं हो सकता। लेकिन कौन सा मंत्र किसको पढ़ना है, ये उसकी पत्री बताएगी। और पत्री और कुछ नहीं है, ये एक स्नैपशॉट है। जब भी कोई जातक जन्म लेता है
तो जब पूर्व दिशा में जो भी राशि उग रही होती है, हम उसे ऐसे बोलते हैं विच एवर साइन इज राइजिंग, वो साइन उसका लग्न बन जाता है और पूरी पत्रिका वहीं पे बन जाती है। जैसे कोई कैमरा से फोटो खींच रहा है, बच्चा पैदा हुआ उसी समय पे फोटो खिंच गई यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की, जहां जहां जो जो प्लैनेट्स प्लेस्ड है वो दिख गए, तो वो आपकी पत्री बन गई। वो आपके प्रारब्ध के बेसिस पे है, आपके पुराने जितने भी जन्मों के कर्म हैं उनके बेसिस पे है। पर आज के कर्म आपका फ्यूचर बनाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आज अच्छे कर्म करें तो आपका जो आने वाला समय है या आने वाला जो जन्म है वो अच्छा मिलेगा आपको। हमारे हाथ में जन्म लेना नहीं है, और ना ही जो बच्चा पैदा होता है वो ये डिसाइड करके आता है कि जी मैं तो शर्मा परिवार में जाऊंगा और मैं कश्यप परिवार में जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा, वो तो ऑलरेडी उनके प्रारब्धों के हिसाब से डिसाइडेड होता है। लाल रंग के कपड़े के ऊपर 2 लौंग रखकर उस व्यक्ति का नाम 11 बार लीजिए, फिर देखिए वो व्यक्ति आपकी तरफ खींचा चला आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमारे पास जो है सवाल ये आता है कि जो नकली ज्योतिष हैं और जो असली ज्योतिष हैं, इनके बीच में कैसे अंतर किया जाए, और जो नकली ज्योतिष हैं उनकी वजह से असली ज्योतिषों को क्या तकलीफें हो रही हैं, या क्या किन चीजों का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो असली या मैं बोलूं कि असली नकली तो क्या ही मैं शब्द बोलूं, जो अच्छे ज्योतिषी हैं, जो पढ़े लिखे ज्योतिषी हैं, जो वाकई में ज्योतिष को एक पूजा की तरह, एक डिवाइन साइंस की तरह ट्रीट करते हैं, जिन्होंने इस पे बहुत रिसर्च कर रखी है, उनका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो भी जातक उनके पास आता है दुखी होके या परेशान होके, तो वो इस साइंस पे सबसे पहले विश्वास ही नहीं कर रहा होता। एंड आपको भी ये बात पता है कि कहते हैं ना कि मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। तो अगर कोई आ ही मेरे पास ऐसे रहा है जिसको फेथ ही नहीं है, तो उसको पहले कन्विंस करना, काउंसिल करना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एस्ट्रोलॉजर। एक बात। दूसरी बात, जो लोग फेक एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं या वहां से होकर आते हैं और वहां बहुत बहुत हजार रुपए फीस देते हैं और फिर भी रिजल्ट नहीं आता, तो उनका विश्वास कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर से उठ रहा है धीरे धीरे, इस साइंस के ऊपर से उठ रहा है धीरे धीरे, और लोग डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। और इस साइंस को मैं तो कहूंगी इतना बदनामी की तरफ ये जा रहा है कि कोई हमें भी इज्जत की नजर से नहीं देखता फिर। जी रीना जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक असली जो ज्योतिष होते हैं उन्हें भी काफी ज्यादा तकलीफ इन लोगों के चक्कर में हो रही है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो एक असली ज्योतिष होता है उसकी नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है? जो परेशान व्यक्ति उसके पास आ रहा है या उनसे रेमेडीज या किसी भी तरीके की अपने जीवन में जो उनकी समस्या है उन्हें सुलझाने के लिए पूछने आ रहा है, तो नैतिक जिम्मेदारियां क्या है एक असली ज्योतिष की, जो एक नकली ज्योतिष पूरा नहीं करता है? देखिए, असली ज्योतिष अगर है कोई, तो सबसे पहले तो वो एस्ट्रोलॉजी को एक जीपीएस की तरीके से यूज करना सिखाएगा सामने आने वाले जातक को। एस्ट्रोलॉजी जीपीएस है, मार्गदर्शन करती है, और जैसा मैंने कहा सूत्रों को अलग अलग तरीके से कॉम्प्रिहेंड करते हैं अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स। जितना अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा उतना ही अच्छे तरीके से वो उसे कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा, एक बात। दूसरी बात, जो हैकर्स होते हैं, आपने देखा हैकिंग जब होती है वो क्या करते हैं, वो जो भी सिस्टम में या जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स ढूंढते हैं। ऐसे ही एक ज्योतिष का काम है कि वो ज्योतिषी जाके उसकी पत्री में ऐसे लूप होल्स ढूंढे, ऐसे पॉइंट्स ढूंढे जिससे कि सामने वाले जातक को कुछ रिलीफ मिल सके। कोई बहुत ज्यादा परेशानी में भी आया है तो कहीं ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर होगा उसकी पूरी पत्री में जिसे अगर हम एनहांस करें तो हो सकता है उसके जीवन में उसे कुछ आराम मिल पाए। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारी बॉडी में कोई एक मसल खराब होता है तो फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर्स कहते हैं उसके साइड वाले मसल्स को स्ट्रेंथन करो। जब हम उसके साइड वाले मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी मोबिलिटी उस पैर की या उस हाथ की या उस बॉडी पार्ट की आ जाती है। सिमिलरली, अगर आपकी ज्योतिष में, आपकी पत्री में कहीं कोई फ्लॉ है, आपका समय ठीक नहीं चल रहा, तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपको रिलीफ दे सकता है। बस उसी चीज को एनहांस करना है, और एनहांस करने के लिए ऐसे उपाय यूज करने हैं जो वैदिक स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगी जो कि उन किताबों के बाहर का हो, जो कि मैंने अपने मन से बनाया हो। जो कुछ भी है आपको कॉम्प्रिहेंड करके उन्हीं पुराने प्राचीन स्क्रिप्चर्स में से निकालना है जो कि ज्योतिष के अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
बृहद पारशर होरा शास्त्र या उत्तर कालामृत या फल दीपिका, ये कुछ इस तरीके की क्लासिकल बुक्स हैं। आपको इन्हें जितनी बार पढ़ेंगे इसमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, वो गलती कभी ना करें जो मैंने की। मैंने भी एक चैनल स्टार्ट किया यूट्यूब पे अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को सच्चाई बताने के लिए, परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी के नाम से। लेकिन जब मैंने ये भीड़ देखी पिछले 1 साल में जो कि नेगेटिविटी फैला रहे हैं और कुछ भी बता रहे हैं एज अ रेमेडी, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत डिस्करेज हो गई। और डिस्करेज होके मैंने क्या किया, मई के महीने के बाद से कुछ भी पोस्ट करना छोड़ दिया। और ये मेरी गलती थी, क्योंकि अगर हम अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स सही ज्योतिष को आगे नहीं लाएंगे, उसको प्रमोट नहीं करेंगे, उसके बारे में लोगों को नहीं बताएंगे, मैं कहती हूँ 100 लोग ना देखें, 5 ही लोग देखें, लेकिन कुछ तो पता चलेगा ना कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। हमें हिम्मत रखनी है और सबको मिलके इस मुहिम का साथ देना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे आते हैं कि इन सभी चीजों को रोक पाने का कोई उपाय आप बताएं, या कि किस तरीके से इन सभी चीजों से, इन फेक एस्ट्रोलॉजर से, इन फेक जो नुस्खे ये लोग दे रहे हैं, इन सभी चीजों से कैसे निकला जा सकता है? देखिए, जहां तक मेरी समझ है, हमें कहीं ना कहीं जो हमारे जो इंडियन लीगल कोड्स हैं, वहीं कहीं ना कहीं इस चीज को जो हम ये प्रताड़ित करते हैं सामने एक दुखी आने वाले व्यक्ति को, जो हमारे पास परेशान आ रहा है, कोई सॉल्यूशन लेने के लिए आ रहा है, और हम उसे कुछ भी बता के, कुछ भी उल्टा सीधा बता के और उसके पैसे को हड़प रहे हैं, इसके लिए मुझे लगता है कोई लीगल कोड भारत में जरूर बनना चाहिए, जो कि अब तक अनफॉर्चुनेटली नहीं है। जब तक ये नहीं हो रहा, तब तक मेरे हिसाब से बाकी सभी एस्ट्रोलॉजर्स को एकजुट होके इसके अगेंस्ट खड़े होना चाहिए, तभी हम इस चीज को रोक पाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। थैंक यू सो मच रीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस मुहिम के साथ जुड़े और आपने अपनी बात आगे रखी, और जो बाकी के एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके लिए भी आप एक हौसले के तौर पे सामने आए हैं कि वो भी आए, हमारे प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करें, अपनी बात को सामने रखें और इन फेक एस्ट्रोलॉजर्स को एक्सपोज करने में और जो परेशान लोग हैं उनकी मदद करने में एक कदम आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रीना जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी प्रज्ञा जी, बिकॉज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अगर मैं अपने मन की बात आगे पहुंचा पाई या मैं उस मुहिम का पार्ट बन पाई, तो मैं अपने आप को काफी खुशकिस्मत समझती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। तो ये थी पूरी जानकारी। और फेक एस्ट्रोलॉजर्स जो आपको और आपके परिवार को गुमराह करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे कई चैनल्स हैं जो उन्हें प्रमोट कर रहे हैं एक मोटे पैसों के साथ, या यूं कहें कि एक मोटी फीस के साथ, उन सभी पर भरोसा करना आज ही बंद कर दें। सही और गलत को चुनना आप सीखें, और जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी बात हमारे चैनल पर आकर सामने रखिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद रीना जी, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।